Assalamu alaikum viewers. In this class, we will be discussing exercise 5.2 approximations. जनाब हमारे पास क्वेश्चन आता है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 46. आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 46. और ऑब्वियस सी बात है कि आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मांगी जाती है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखते हैं। तो जनाब अब यहाँ पर मैंने y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ बनाया। बेसिकली π/4 जो है वो क्या है 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री पे जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 0.707। अब होता क्या है कि हम अजम्पशन करते हैं कि 45 में जो है वो 1 डिग्री का एरर आया है, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो अगर x में एरर आएगा या चेंज आएगा dx का, तो ऑब्वियस सी बात है y में भी एरर आएगा, चेंज आएगा dy का। बात समझ में आ रही है आपको? तो 45 हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, जो कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी। हमने अज्यूम किया कि वो 46 हो गई, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एरर आया है वो आया है 1 डिग्री का। तो अगर x में एरर आएगा तो y में भी एरर आएगा। तो आप देखें यहाँ पर मैंने जो π/4 + 180 किया है, तो π/4 मुझे पता है कि जनाब 45 डिग्री है और π/180 जो है बेसिकली 1 डिग्री है। डिग्री से रेडियन कन्वर्जन आपको फर्स्ट ईयर में याद होगी। तो अब अजम्पशन मेरी ये होगी कि जो मेरी वैल्यू है, अगर आप गौर से देखें तो ये वैल्यू चेंज हो गई। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये 46 डिग्री के लिए है। कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। और 46 पे अगर मैं आंसर देखूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन 0.7071 ही आ रहा है। कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, सॉरी फ़र्क है। तो मेरे पास जो वो वाली वैल्यू थी वो 0.707 थी, और अब जो वैल्यू है मेरे पास आप देखें ये 0.707 थी, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, जो कि आ रही थी 45 के ऊपर। और अब जब मैं 46 के ऊपर देख रहा हूँ तो वो वैल्यू आ रही है 0.694। तो आप देखते हैं कि 1 डिग्री के चेंज की वजह से हमारे पास चेंज आ गया कॉस की वैल्यू। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई जनाब? कोई मसला यहाँ तक? अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हम किस तरीके से काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसको हम सपोज कर लेंगे y के बराबर। फिर हम यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। क्या इंग्लिश लिखेंगे कि assuming there occurs a change of dx in x which will cause a change of dy in y। तो होगा क्या कि जनाब जो y इज इक्वल्स टू कॉस x था, अब वो x नहीं रहेगा, बल्कि वो हो जाएगा x प्लस dx, और जिसकी वजह से ये हो जाएगा y प्लस dy। तो बेसिकली x जो है उसका चेंज dx है,
और जो y है उसका चेंज dy है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमें y चाहिए जो कि हमारे पास है, हमें x चाहिए जो कि हमारी होती है एक्चुअल वैल्यू, dx होती है हमारी एरर वैल्यू। तो हम क्या करते हैं एंगल्स के केस में 30, 45 और 60 ये हमारे होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स, इनको हम लेते हैं एक्चुअल वैल्यू। और अगर मुझे 46 बनाना है तो मैं 45 + 1 कर लेता हूँ, तो 1 डिग्री जो है मेरा एरर हो जाता है। अगर मुझे 29 डिग्री बनाना है तो मैं इसको 30 - 1 कर लेता हूँ, तो -1 मेरा एरर हो जाता है। अगर मुझे 58 बनाना है तो मैं इसको 60 - 2 में बना लूँगा, तो 2 जो है मेरा एरर हो जाएगा। अगर मुझे 47 बनाना है तो मैं 45 + 2 कर लूँगा, तो मेरा 2 जो है वो एरर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इन के साथ ब्रेक करता हूँ। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई मसला यहाँ तक? तो हमारे पास x की वैल्यू भी है, dx की वैल्यू भी है, हमारे पास वैल्यू जो नहीं है वो dy की नहीं है। तो dy की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जनाब cos का डेरिवेटिव आपको पता है कि आता है -sin x, और अगर यहाँ से मैं dy की फॉर्म में निकालूं तो ये हो जाएगा -sin x इंटू dx। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो अब क्योंकि मेरे पास y + dy की फॉर्म है, तो जनाब y की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y की जगह पर cos x, dy की जगह मैं लिखूंगा -sin x इंटू dx, और ये लिखा जाएगा cos x प्लस dx। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x जो है वो होती है एक्चुअल वैल्यू, तो वो हम रखेंगे 45 डिग्री, जिसको हम 45 डिग्री भी लिख सकते हैं और π/4 रेडियंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 46 पे जाना है। तो सिंस x + dx जो है वो 46 के बराबर है, देयरफॉर dx जो है वो 1 डिग्री के बराबर है, या ये कहो कि π/180 रेडियन के बराबर है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई मसला यहाँ तक? सो x + dx में 46 चाहिए था, इसलिए dx की वैल्यू 1 डिग्री आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें मैं वैल्यूज डाल दूंगा। तो लिखा हुआ है cos x, कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री या रेडियंस, मर्जी है आपकी। तो अगर मैं कैलकुलेटर डिग्री में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा cos 45, फिर लिखा है -sin x dx, -sin x इंटू dx। अच्छा भाई, अब यहाँ ध्यान रखना है आपने कि dx की जो भी वैल्यू है वो रेडियन में ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू cos x + dx था, तो ये हो जाएगा 45 + 1। क्योंकि साइन कॉस की अपनी वैल्यूज डिग्री में है, तो इसलिए कैलकुलेटर तो डिग्री में होगा, लेकिन याद रखें कि dx की वैल्यू जो है वो आपने जो पुट करनी है वो रेडियन फॉर्म में पुट करनी है। यहाँ पर हमारे पास dx देखें डिग्री में भी लिखा है, रेडियन में भी लिखा है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने रेडियन वाली वैल्यू डालनी है। तो अब जनाब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.707, ये आ जाएगा 0.707, ये आ जाएगा जनाब 0.017, और ये हो जाएगा cos 46। तो अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो जनाब हम लिख सकते हैं हेंस cos 46 डिग्री जो है वो बराबर आ गया 0.694 प्रॉक्स। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं कि cos 46 कितना आता है। क्या ये सवाल सबको समझ में आ गया? कोई मसला इसमें?
सो लेट मी रिवाइज दिस क्वेश्चन। जनाब, जो भी हमारे पास सवाल दिया गया था, हमारे पास सवाल दिया गया था कि हमें cos 46 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें cos 46 की वैल्यू निकालनी है तो मैं y सपोज करूँगा cos x को। फिर मैं ये अजम्पशन लूँगा, अजम्पशन ये कहती है कि अगर x में चेंज आया है dx का तो y में चेंज आएगा dy का। तो जनाब जो y था वो बन जाएगा y प्लस डी वाई, जो x था वो बन जाएगा x प्लस डी एक्स। अच्छा, अब हमारे पास होगा क्या कि हमें चाहिए डी वाई की वैल्यू। तो डी वाई की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लिया और डी वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो उसके बाद जो x है वो हमारी होती है एक्चुअल वैल्यू, और जनाब जो dx होता है वो होती है एरर वैल्यू या फिर चेंज वैल्यू। तो हमें यहाँ पर x प्लस डी एक्स की जगह पर 46 चाहिए। तो हमने कहा जनाब कोई x प्लस डी एक्स जो है 46 है, जिसमें से x जो है वो एक्चुअल वैल्यू होगी। एक्चुअल वैल्यू का मतलब है 30, 45, 60 में से कोई होगी एंगल के केस में। तो अगर x प्लस डी एक्स जो है वो 46 है तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर डी एक्स जो है वो 1 डिग्री आएगा, और इसको आप रेडियन में ज़रूर कन्वर्ट कर लें और उसके बाद तमाम तर वैल्यूज इसके अंदर डाल दें, आंसर तैयार है। क्लियर है जनाब, बात समझ में आ गई? सो अब वापस आते हैं ज़रा हम कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कॉन्सेप्ट हो क्या रहा था। देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ थी, एक थी π/4 और एक थी हमारे पास 46। सो बेसिकली हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये थी 45 और ये जो वैल्यू थी ये थी 46। तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो था 1 डिग्री, जो कि हमारे पास वैल्यू थी dx की। तो जनाब ये था x1 और ये था x2, और आपको पता है कि जो dx होता है वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली x2 माइनस x1 के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, इसी तरीके से तो हमने यहाँ पर y की वैल्यूज़ देखी थी, तो हमारे पास जो एक है वो 45 का रहा था। तो बेसिकली ये जो है ये था हमारे पास cos 45 डिग्री और ये था जनाब cos 46 डिग्री। तो इनके जो दरमियान की वैल्यू है वो थी हमारे पास डी वाई, जो कि हमने अलग से निकाली। तो जनाब ये था हमारे पास y1 और ये था हमारे पास y2। आपको पता है कि डी वाई बेसिकली क्या था, y2 माइनस y1 था। बात समझ में आ रही? तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने सवाल किया। क्लियर है जी? सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास जनाब we have to find out the value of sine 44 degree. So what will be the changings? सबसे पहले हमारे पास चेंज ये होगा कि जनाब cos की जगह यहाँ पर हम sin सपोज करेंगे, फिर हम sin का डेरिवेटिव लेंगे। तो जनाब हमारे पास होगा ये कि हम सपोज करेंगे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, डेरिवेटिव आएगा sin का cos के बराबर, और इसको हम लिखेंगे cos x इंटू डी एक्स। फिर वो अजम्पशन वाली बात हमारी वही रहेगी, यहाँ पर cos के बजाय sin आ जाएगा, और जनाब यहाँ पर फिर हम उसके हिसाब से वैल्यूज़ रखेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डी एक्स। वाई की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स है और डी वाई की वैल्यू हमारे पास कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। एक्स यहाँ पर जो है वो 45 डिग्री ही रहेगा, जो कि π/4 होगा। एक्स प्लस डी एक्स हम जो है वो 46 के बजाय हम लेंगे 44। अगर ये 44 है तो फिर यहाँ आ जाएगा माइनस। बात समझ में आ रही है आपके?
तो जनाब अब यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ये जो है वो साइन है, यहाँ पर जो है वो कॉस है, यहाँ पर जो है वो साइन है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे पास, देखते हैं। वैल्यूज़ डाली हमने तो ये हो जाएगा जनाब साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू माइनस, यहाँ पर भी वही वैल्यूज़ हैं तकरीबन, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए आप। तो 45 प्लस 1 के बजाय अब आप यहाँ पर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब साइन 44 डिग्री, और यहाँ पर आप कॉस 46 के बजाय आप लिखेंगे साइन 44 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर है जनाब, कोई इशू इसमें? जनाब अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू निकालनी है tan 47 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू tan x, उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जनाब tan x का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा sec स्क्वायर x। जनाब sec स्क्वायर x को हम 1 cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी वही इंग्लिश आएगी, क्या इंग्लिश आएगी कि अज्यूमिंग देयर occurs a change of dx in x which will cause a change of dy in y। तो होगा क्या जनाब कि अगर x में चेंज आ रहा है dx का तो y में चेंज आता है dy का। तो हम क्या कहते हैं कि भाई सिंस y जो है बराबर था tan x के, तभी हो जाएगा y प्लस dy इज इक्वल्स टू tan x प्लस dx। तो जनाब y की जगह पर आ जाएगा tan x और dy की जगह पर आ जाएगा 1 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और ये है जनाब tan x प्लस डी एक्स। उसके बाद हमें सोचना होता है, सपोज करना होता है। तो जनाब x हमारी जो कि एक्चुअल वैल्यू है वो हो गई 45 डिग्री, जिसको हम π/4 रेडियन भी कह सकते हैं। सिंस x प्लस डी एक्स जो है वो 47 डिग्री है, देयरफॉर dx जो है वो बेसिकली 2 डिग्री है, जिसको हम π/90 रेडियन लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई पाई करेंगे डिवाइड बाय 180 करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब, कोई इशू यहाँ तक? अब सारी वैल्यूज डाल देता हूँ मैं इसमें। तो जनाब ये हो जाएगा tan x प्लस 1 cos स्क्वायर 45 डिग्री इंटू डी एक्स, जो कि है π/90, और ये बराबर है tan 45 प्लस 2 डिग्री, ये हो जाएगा जनाब tan 47 डिग्री, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा जनाब 1/√2 का स्क्वायर, और जनाब π/90 कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.035, जनाब मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस हो जाएगा 1। तो जनाब हम यहाँ पर अब हेंस करके लिख सकते हैं कि tan 47 डिग्री जो है वो बेसिकली 1.0698 है अप्रॉक्स। क्लियर है जनाब, कोई इशू इसमें? समझ आ गया जी?